बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री सुजी महाराज शुनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 30वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुजी महाराज शुनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि भगवान कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु ने बड़े विस्मित हुए और अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे बड़ा प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्यों से भी अधिक मुझे प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर श्री सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात बड़े आश्चर्यजनक से कही कि दूसरे के पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से नष्ट हो गया और दूसरा मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से किस प्रकार से मिल जाता है, आप कृपया कर मुझे ये बताएं कि दूसरा व्यक्ति पुण्य करता है और सामने वाले व्यक्ति को वो पुण्य किस प्रकार से प्रदान कर देता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म के द्वारा मिलता है उसे आप ध्यान से सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुल को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्संग ने करने पर वह अवस्था की गई है और सत्संग से जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं उसकी आप व्यवस्था सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप व पुण्य का आधा आधा एक दूसरे को मिलता है। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करना, इससे पाप व पुण्य का बंटवारा हो जाता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने व जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य व पाप का 6वां भाग मिलता है और दर्शन करने से, सुनने अथवा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य का व पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली, धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है और पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई भी सेवा करता है वह सेवा का भाग ले जाता है, अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसे, जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरे से धन मांगता है पुण्य का भागी वही बनता है जिसका धन है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, कराता है और तत्पश्चात श्रोता से याचना करता है कि वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराया जाता है वह पुण्य का भागी होता है और बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उनका ऋण देने वाले सज्जन पुण्य का भागी बनते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्रियों को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला ये पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। राजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है और पति के खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा
पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाला मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरों को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से बिना दिए हुए पाप व पुण्य भी दूसरों को आसानी से मिल जाते हैं, किंतु ये नियम जो मैंने आपको बताए कलयुग में ये लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्यों को भोगने पड़ते हैं। इन संबंध में एक बड़ा ही पुराना इतिहास है। श्री सुज्जी महाराज कहने लगे कि हे शुनकादिक 88,000 ऋषियों, कर्ता जो कर्म करता है उसका फल उसने अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए हमने कार्तिक मास के नियमों का पालन तथा व्रतों का पालन करना चाहिए, जिससे भगवान हमारे समस्त पापों को नष्ट करके हमें भगवत धाम की प्राप्ति कराते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय।